welcome back to my channel. I am Rakhi Sharan and in today's video we'll be discussing about the mistake notebook. Now, mistake notebook. What is the mistake notebook? Mistake notebook is one in which we keep a record of all the mistakes that we have done in a test, be it a unit test और an all India level test. So the first step is analyzing your mistake. अब अपनी mistake को analyze कैसे करना है? सबसे पहले तो घर आके आपको टेस्ट के आंसर की चेक करनी, भले ही पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, हमारा जो मेन मोटिव होता है टेस्ट देने का इज टू सी कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं. सो आपकी मिस्टेक्स 5 रीजंस की वजह से हो सकती है. द फर्स्ट इज बिकॉज यू लैक अ कॉन्सेप्ट. आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ आया, और मे बी बिकॉज आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, या तो कोई आपको फैक्ट अच्छे से याद नहीं है, या फिर आप अपने सेंटीमीटर मीटर दैट इज आप अपने यूनिट्स में मिस्टेक कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन बिकॉज आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं. आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक हो क्यों रही है. उसके बाद अपने नोट्स या बुक खोलिए, उस चीज को अच्छे से समझिए, फॉर्मूला याद करिए, उस फैक्ट को याद करिए, दोबारा उस क्वेश्चन पे जाइए, दोबारा उसको ट्राई करिए. अगर वो हो रहा है देन इट्स अ गुड थिंग, और अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप अपने टीचर से या फिर अपने फ्रेंड से उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं. सो द सेकेंड स्टेप इज टू राइट योर मिस्टेक इन द मिस्टेक नोटबुक. नाउ आपको क्या करना है, एक रजिस्टर रखना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. आपको 3 अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाने हैं. ये चीज मैंने इनिशियली गलती करी थी कि मैंने सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक ली थी एंड आई थॉट कि मेरी इसमें पूरी मिस्टेक्स आ जाएंगी. बट जब मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स की हेडिंग डाली देन आई रियलाइज कि इसमें एक सब्जेक्ट की ही प्रॉपरली आ पाएगी. उसके बाद मेरे को अपनी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एक सेकेंड रजिस्टर बनाना पड़ा. तो आप क्या करें, आप शुरू से ही थोड़ा मोटा रजिस्टर ले और उसमें अपनी सारी मिस्टेक्स लिखना स्टार्ट करें. अपनी मिस्टेक्स कैसे लिखनी है, आपको अपनी जितनी भी मिस्टेक्स है उसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है. आपसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसको पॉइंट फॉर्म में आपने उस चैप्टर के नीचे लिख लिया एज ब्रीफ एज पॉसिबल. रिमेंबर, ये हम चीजें ब्रीफ बनाएंगे ताकि लास्ट के जब 2-3 महीने बचे हो हम इस चीज का एक क्विक रिवीजन कर पाए. 1-1.5 घंटे में हम अपनी पूरी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज कर पाए. तो मैंने जो मिस्टेक की थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मिस्टेक नोटबुक बनती कैसे है, इसलिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखती थी. मैं जैसे मेरी जो मिस्टेक हुई मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखे, उसके 4 ऑप्शन लिखे और उसके नीचे उसका छोटा सा हिंट लिखती थी. इससे क्या होगा, एक तो आपको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा और लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा. मुझे पर्सनली बहुत टाइम लगता था. लाइक आइडियली तो आपको 1-1.5 घंटे में पूरी रिवाइज कर लेनी चाहिए अपनी मिस्टेक नोटबुक, पर इतने में तो मेरी सिर्फ बायोलॉजी रिवाइज होती थी. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पॉइंट बना के उसके एक्सप्लेनेशन लिखना है. एक और चीज जो आपको अवॉइड करनी है कि आपको टेस्ट की हेडिंग देके उसके नीचे सारी मिस्टेक्स एक जगह नहीं लिखनी है. वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिवाइड करनी है. इस मैंने अपनी 11th एंड 12th में की थी. आई यूज्ड टू डू इज मैं टेस्ट की हेडिंग डाल के उसके नीचे सारी मिस्टेक्स एक जगह लिखती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. इसमें आपको रिविजन करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसा मत करिए, आप चैप्टर वाइज उसकी मिस्टेक्स लिखिए. ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज अ सिंगल पेन दैट इज ब्लू और उससे आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिख सकते हैं. अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज कैसे करेंगे? अब रिवीजन के लिए यू हैव 2 वेज. या तो जो आपका सेकेंड टेस्ट है उसका सिलेबस करने के बाद आपने जो फर्स्ट टेस्ट की मिस्टेक्स बनाई आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हैं दैट इज कि जिस चैप्टर की आपकी टेस्ट है आज, आप उन चैप्टर्स की जितने भी आपने मिस्टेक करी है आप वो कर लीजिए. फिर हमको लास्ट में जब 3-4 महीने बचे होंगे हमको अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करनी पड़ेगी एवरी 2 or 3 days. सो इन दिस वे वी विल रिड्यूस आवर मिस्टेक्स एंड हम ट्राई करेंगे कि हम ये मिस्टेक्स नीट में ना रिपीट करें. अब मैंने तो आपको बता दिया कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है. नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इसको बनाना चाहते हैं या सिर्फ वीडियो देखकर बंद करना चाहते हैं. So that was all from my side. I hope this video helped you, and if you like this video please like, share and subscribe, and if you have any doubt you may ask me in the comment section. Thank you.